आप देख रहे हैं मीडिया विजन न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। नगर एवं ग्राम नियोजन आवास और तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने पहचान स्कूल के वार्षिकोत्सव की अध्यक्षता की। रविवार को यहां बचत भवन में पहचान संस्था के विशेष बच्चों के स्कूल के 9वें वार्षिक उत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। पहचान संस्था की अध्यक्षा चेतना शर्मा ने मुख्य अतिथि, अन्य अतिथियों, विशेष बच्चों एवं उनके अभिभावकों तथा समारोह में उपस्थित अन्य सभी लोगों का स्वागत किया। पूरा जो है उनको घुमा पाएंगे, लेकिन प्रेम पंकज सर ने हमें कहा कि नहीं मैडम मैं ऑर्गेनाइज करता हूँ और हम लोग कर पाएंगे। तो उनके ही कारण जो है हम लोग एक मनाली ट्रिप बना पाए 3 दिन का सर, जिसमें हम लोग जो है बच्चों को हमने पूरा बर्फ दिखाया, बच्चों को हम ऊपर तो जाकर आए हैं। उन्होंने पहचान स्कूल की वार्षिक रिपोर्ट तथा विभिन्न उपलब्धियों का ब्यौरा प्रस्तुत किया, जबकि विशेष बच्चों ने शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करके सबको भाव-विभोर भी कर दिया। समारोह में एसपी भगत सिंह ठाकुर, एसडीएम संजीत ठाकुर, डीआरओ जसपाल सिंह, कौशल विकास निगम की जिला समन्वयक निशा कटोच, कांग्रेस नेता नरेश ठाकुर, विवेक कटोच, डॉक्टर हर्ष कालिया और अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन पंकज कुमार ने किया। इस अवसर पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉक्टर पुष्पिंदर वर्मा ने भी अपने संदेश में पहचान स्कूल की सराहना की। साथ में पहचान संस्था की चेतना जी हमारे साथ आए, हमारे कौशल विकास निगम की डायरेक्टर निशा कटोच जी, एसडीएम साहब श्री संजीत जी, डीआरओ साहब श्री पुरुषोत्तम कालिया जी, विवेक कटोच जी, सचिन जी, हर्ष कालिया जी, अंकल के खन्ना जी, अंकल मनोहर लाल कानगो जी, सभी हमारे अपने आप सबका सम्मान, अभिनंदन। ज़्यादा नहीं कहूँगा, समय की कमी है, लेकिन ये जो पहचान, जो चेतना जी कि ये जो संस्था है पहचान, ये जो पहचान हमारे इन स्पेशली एबल्ड बच्चों को दे रही है, एक नई पहचान, वो सच में ही अमूल्य है, इसका कोई मूल्य नहीं है। और ये जो काम ये संस्था कर रही है ये हर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि इसके लिए बहुत ही धैर्य की, समय की जरूरत होती है। और आप सभी अभिभावकों ने भी इस पहचान संस्था पे अपना विश्वास जताया है, और आज वही ये विश्वास है कि आज ये इतना पहचान जो है इतना कर पाई है। हमारे इन बच्चों को दिव्यांग इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनमें एक दिव्य शक्ति है, और वो कोशिश कर रही है मैडम चेतना उस स्पेशल एबिलिटी को पहचानने की। और मैं भी यही दुआ करता हूँ कि ये ऐसे ही काम करती रहें, और मेरे लायक या हमारे द्वारा अगर इस पहचान संस्था का कोई भी हम फायदा कर सके तो मैडम आप मेरे को दिन, दोपहर, रात जब मर्जी आपको लगे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा अपने बड़े भाइयों श्री राजेश धर्माणी जी के आशीर्वाद से और माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के आशीर्वाद से। वो तो ऐसे बच्चों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करते हुए राजेश धर्माणी ने कहा है कि दिव्यांग बच्चे भगवान का रूप होते हैं और इनमें कोई न कोई प्रतिभा छिपी होती है। उस दिव्य शक्ति एवं प्रतिभा की पहचान करके तथा उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए सरकार
विशेष प्रयास भी कर रही है। पहचान संस्था के कार्यों की सराहना करते हुए राजेश धर्माणी ने कहा है कि दिव्यांग बच्चों में लाइफ स्किल विकसित करने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि वे अपने आम दिनचर्या में आत्मनिर्भर बन सकें। पहचान संस्था के संस्थापक और सभी इनके सहयोगी चेतना जी और अन्य जो इनका साथ दे रहे हैं इस संस्था को चलाने के लिए, मैं उन सबका धन्यवाद करता हूं। इसी शुरुआत करने के लिए और इसको इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए हमारे बीच में यहाँ हमारे पार्टी के लीडर और यहाँ से हमारे उम्मीदवार रह चुके डॉक्टर पुष्पिंदर वर्मा जी, विशा कटोच जी, विवेक कटोच जी, हमारे सीनियर सिटीजन के खन्ना जी और मनोहर लाल कानूगो जी। कानूगो बोलते हैं इनके, लेकिन कानूगो है नहीं, ये बड़े एनर्जेटिक हैं और समाज सेवा में भी हमेशा एक्टिव रहते हैं। पुरी साहब शर्मा जी हमारे चेतना जी के जो पापा हैं, और हमारे बीच में एसडीएम हमीरपुर और हमारे डीआरओ साहब डॉक्टर कालिया जी, हर्ष कालिया जी और पुरुषोत्तम कालिया जी दोनों, पवन शर्मा जी, विवेक कटोच जी, हमारे सुशील जी जो पत्रकार भी हैं, पहले हमारे साथ ही NSUI में थे, अब हमें छोड़ के पत्रकार बन गए। और यहाँ उपस्थित सभी पत्रकार भाई, यहाँ विशेष तौर पे उपस्थित पहचान संस्था के जरिए जो स्पेशल स्कूल में स्पेशल चिल्ड्रन हैं, उनके माता और पिताजी यहाँ पे जो अभिभावकगण यहाँ पे उपस्थित हैं, मैं उनको भी नमन करता हूँ, और अन्य श्रोतागण। यहाँ जैसे हमने इन बच्चों की प्रस्तुतियाँ देखी वो सचमुच में अद्भुत हैं। अगर ये बच्चे इस स्कूल में एनरोल नहीं होते, घर पे ही इनका पालन पोषण के माता पिता कर रहे होते, तो शायद इस स्थिति में ये नहीं पहुंच पाते जहां इनको हमने परफॉर्म करते हुए देखा। मैं चेतना जी का धन्यवाद करूंगा इसके लिए।